अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन के बारे में। और जैसे क्रिप्टो मार्केट डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है, और जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं प्राइसेस अप जाएं तो उसको सेल करें। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत कम पैसे जो हैं इस टाइम मार्केट में हैं, और ज़्यादातर जो हैं उनके पास वेट कर रहे हैं वो भी कि सही टाइम आने पर उस पर इन्वेस्ट करें। तो कैसे आप अपने जो है पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप किस तरह हैजिंग कर सकते हैं और किस तरह जो है अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो मैं आज टॉपिक्स कवर करूँगा शायद ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता हो। जो लोग तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको काफ़ी चीज़ों का पता होगा, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो है व्यू दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप ये स्टेकिंग कर सकते हैं, आप रिवॉर्ड ले सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। उनमें से जो कुछ कुछ को मैं कवर करूँगा जो कि हायर रिटर्न दे रहे हैं, और बाकी इसके अलावा और भी दूसरी एक्सचेंजेस भी हैं, इनके तकरीबन सिमिलर जो हैं प्लान्स हैं। बस ये होता है कि किसी एक्सचेंज पे कोई किसी प्रोजेक्ट का रिवार्ड मिल रहा होता है और दूसरी एक्सचेंज पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं लिस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में ओवरव्यू दे दूं कि इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है अभी। तो अगर यूएस में देखें तो तकरीबन 8.5% जो है इन्फ्लेशन का रेट आया है, और इसी तरह हाईएस्ट जो इन्फ्लेशन रेट निकला है वो टर्की में 61%, और इसी तरह कुछ कंट्रीज़ में 50s में है। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखें ना, अगर आप ऑन एवरेज, तो आप ये एवरेज लगा सकते हैं कि मिनिमम जो है 10% इन्फ्लेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट है 10%। ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि लेट से अगर आपके पास आज $1000 है, ठीक है, $1000 जो है आज आप उससे लेट से जितनी भी चीज़ें बाय कर पाएंगे, ठीक है, एक साल के बाद आप $1000 से उतनी चीज़ें बाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो जो आज आपकी परचेजिंग पावर है वो आपको एक साल के बाद सेम चीज़ें आपको 1100 में आपको परचेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन रेट है तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। तो आप आज जो चीज़ें $1000 में परचेज कर सकते हैं वो आपको एक साल के बाद 1100 में परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी होता क्या, बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स आपको रिटर्न देते हैं 5%, 7%, 8%, और इसमें आपकी इन्फ्लेशन जो है कवर नहीं होती, क्योंकि जब आपको वो रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और एंड पे आपके पास कुछ नहीं बचता है। और लेट से अगर आपके पास 5-6% एंड पे बच भी गया है, तो आप जब इन्फ्लेशन ही 10% है तो आपको 6% बैंक से मिल रहा है, तो 4% तो आपको ऑलरेडी लॉस है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे कि जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को एटलीस्ट आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट पैनकेक स्वैप से। इनका सिर्फ एक ही इशू है, सर्कुलेटिंग सप्लाई का। ये अपनी जो है सप्लाई को इंक्रीज करते जा रहे हैं, रिवॉर्ड जो है इन्वेस्टर्स को ज़्यादा देते जा रहे हैं। अभी मैं आपको ये स्क्रीन में शो कर रहा हूँ कि इस टाइम रिवॉर्ड जो है अगर आप लॉक करेंगे अपने एसेट्स को 52 वीक्स के लिए तो आपको 206% जो है रिटर्न मिलेगा। यही मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो 300 प्लस रिवॉर्ड था, 300 प्लस परसेंटेज। ठीक है। तो लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कि ये इसको एड्रेस करेंगे इस इशू को, और अपनी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा था कुछ गेमीफाई प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और जिसकी वजह से जो बर्निंग है इसकी इंक्रीज होगी, लेकिन बर्निंग के साथ साथ मैक्सिमम सप्लाई डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो अभी आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे आप इटसेल्फ जो है केक को स्टेक कर सकते हैं लॉक स्टेकिंग में 206% इस टाइम है, जो कि कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ। ठीक है। इसके अलावा अगर आप केक होल्डर हैं
और आपको लगता है कि केक की प्राइस तो कम हो जाएगी फ्यूचर में, तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली केक में लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप केक टोकन्स को सेल भी नहीं करेंगे और आप केक रिवॉर्ड भी नहीं लेना चाहते, तो आप केक जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में स्टेक कर सकते हैं। जैसे कि आप एंकर में कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ। अच्छा, ये जो है एक PEX पैक्स पियर डाओ के नाम से, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मसला भी ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना मार्केट में, वो बहुत ही कम है इस टाइम, ठीक है। जो कि ये टाइम के साथ जो है इंक्रीज करेंगे। उसके बाद ये फ्रोयो, इनका थीम अच्छा है लेकिन अभी इनकी उतनी प्रोग्रेस नहीं आई, बहुत ही न्यू प्रोजेक्ट है, तो इसको भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद बाई स्वैप है। GMT नीचे आएगा, GMT टाइम के साथ अभी बहुत नीचे आएगा। जब ये $2 के पास हो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डुएट भी जो है ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सारे नए प्रोजेक्ट हैं, इनको भी टाइम लगेगा डेवलप होने में। और उसके बाद जो है ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको पैनकेक स्वैप पे मिल जाएंगे। अगर आप केक होल्डर हैं तो आप यहाँ पे केक स्टेक करके आप दूसरे जो हैं कॉइन्स उनका रिवॉर्ड ले सकते हैं। अगर आप केक में ही बिलीव रखते हैं तो आप हायर रिटर्न्स जो हैं वो केक से ही ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, आप इधर से भी जा सकते हैं। फार्मिंग में मैंने सेपरेट टैब ओपन किया हुआ है, तो आप इधर फार्मिंग में चले जाएं। तो अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जितना हाई रिटर्न मिलेगा ना, इसका मतलब है कि उसकी प्राइस जो है फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट की बहुत नीचे आएगी। वो ऐसे ही आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहे, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं और वो उसी सप्लाई में से आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो लेट से आपको 100% रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि 1 साल के बाद तो ये मेरा डबल हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जो आपने प्रोजेक्ट को बाय किया होगा वही 50-60% जो है वो नीचे आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलेगा या बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चांस होता है कि लेट्स से अगर मार्केट ही अपवर्ड ड्राइव कर रही है, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अप जा रहे हैं, तो फिर इस सिनेरियो में जो है आपको फ़ायदा दे सकता है। और ये आप जहन में रखें कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो 1 से 2 साल में कोई भी ऐसा टाइम आ सकता है जब मार्केट एक बार जो है वो अपवर्ड ड्राइव करती है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, फार्मिंग कर सकते हैं आप, जहाँ पे कम रिवॉर्ड है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हम यहाँ पे लेट्स से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं हायर APR से। ये देखें, बॉम्बर कॉइन है, ये सारे नए प्रोजेक्ट हैं। XWG है, फीना है, टिंक है, ये सारे सारे जो हैं ये नए प्रोजेक्ट्स हैं। इनका फ्यूचर जो है अभी वो देखना पड़ेगा कि ये अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम स्टेकिंग लेके आएंगे, गेमीफाई के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी वजह से हायर APR दे रहे हैं वो फार्मिंग में। फार्मिंग का आपको पता ही है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे आप दूसरे इन्वेस्टर्स को अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसलिए आपको उस ट्रांजैक्शन में से ही एक रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी इस लेट से आप बॉम्बर कॉइन और BNB में अपनी लिक्विडिटी ऐड कर देते हैं, तो जो भी इसमें इस पेयर में ट्रेड करेगा उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस कटेगी उसका रिवॉर्ड जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ तरीके। मेरा कहने का ये मतलब है, डीमोटिवेट भी नहीं आपको करना चाहता कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से आपकी कोई चीज़ आपने बाय करके पड़ी हुई है, वो पड़ी पड़ी भी तो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड ले लें। आपको शायद एट द एंड ऑफ द डे आपको 10% बच जाए, 20 बच जाए, 30 बच जाए, 40, 100 बच जाए, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन ये है कि बजाय इसके कि आपने पैसे जो हैं बैंक में रखे हुए हैं, या अगर आपने पैसे जो हैं अगर तो आपके पास बैंक में है तो अच्छा है कि आप स्टेबल प्रोजेक्ट्स में जाएं, स्टेबल कॉइन्स में जाएं, 10% ले लें, 12% ले लें, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कवर कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी क्रिप्टो बाई की हुई है तो उससे क्यों ना फ़ायदा उठा के उससे आप फार्मिंग कर लें, आप उसमें जो है पूल्स में अपना स्टेक कर लें, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ रिवॉर्ड तो आपको मिल जाएगा, वो बैठे बैठे भी तो कुछ बढ़ तो नहीं रहे हैं, तो इस तरह आप एटलीस्ट आपको कुछ तो फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो है एक्सी इन्फिनिटी, सबको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, गेमिंग प्रोजेक्ट है और इस टाइम ये तकरीबन जो है $37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आपको पता है ये 150 के पास से होके आया। मेरे पर्सनल ओपिनियन में दोबारा 150 पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इसमें आप बना सकते हैं। इस टाइम ये 72% APR दे रहे हैं। अगर किसी के पास AXS टोकन्स हैं तो वो इसमें स्टेकिंग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ बाइनेंस को कवर करूंगा, दूसरी एक्सचेंजेस में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी सारे जो हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो बाइनेंस एक बड़ी एक्सचेंज है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं इसको कवर करता हूँ। यहाँ पे भी देखें आप AXS, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रेड पे जाना है, सॉरी आपने यहाँ पे अर्न पे जाना है। अर्न पे जाने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे ही सिलेक्ट करेंगे ना फर्स्ट वन बाइनेंस अर्न पे, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है APR AXS टोकन को मिल रहा है, लेकिन जब आप AXS के अपने प्लेटफॉर्म पे 72% जो मैंने पहले शो किया उस पे जाके स्टेकिंग करेंगे तो आप ज़्यादा कॉइन्स जो है स्टेक कर पाएंगे। तो जब आप इधर स्टेक करेंगे बाइनेंस पे, आपको वो 120% रिवॉर्ड तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको आप इसमें एक कैप वो दे देंगे। लेट से आप मैक्सिमम 2 टोकन्स जो हैं वो स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज कम है तो आपको ज़्यादा जो है टोकन्स वो स्टेक करने की ऑप्शन देते हैं। इसी तरह जब 70% पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा टोकन जो हैं वो अलाउ करेंगे स्टेक करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक प्रोजेक्ट है, आई थिंक पोल्का डॉट का, मूनबीम जी। तो ये पैराचेन प्लेटफॉर्म है, ये अलाउ करता है कि आप जो है डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो हैं वो आप जो डेवलपर्स हैं वो उसको बना सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। और ये Web3 जो है इनेबल्ड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको 77% APY मिल रहा है 90 डेज़ के लिए, लेकिन इसमें भी हार्ड कैप उन्होंने दिया होगा कि आप मैक्सिमम जो है इतने टोकन स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि लेट से आप अपना जो ऑलरेडी आपने क्रिप्टो बाय की हुई है, आप इस तरह जो है आप ये सोचें कि अगर आपको वो 80 से ज़्यादा परसेंटेज पे APY दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो वो अलाउ करेंगे इन डॉलर्स, वो आपको $60 से $100 की रेंज में आपको अलाउ करेंगे। वो 2 टोकन हो सकते हैं, 3 टोकन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टोकन। ठीक है, तो अभी आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं $60 में, $100 में, और थोड़े थोड़े करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं और अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। ठीक है, इसके अलावा जो है केक को मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे मैरिट सर्कल सर्च कर सकते हैं, उसको भी तकरीबन मैं आपको शो कर देता हूँ। तकरीबन ये देखें 80% जो है रिवॉर्ड इधर मिल रहा है। ठीक है, 120 डेज़ के लिए, लेकिन अगेन यहाँ पे भी हार्ड कैप है। और इसके अलावा जो है एक इंडियन प्रोजेक्ट है ओम मंत्रा के नाम से, वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी 100% जो है रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप किस तरह इन्फ्लेशन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपके आज जितने लेट से डॉलर्स भी पड़े हुए हैं जो कि एक स्टेबल करेंसी है, लेकिन डॉलर भी जो है वो टाइम के साथ साथ उससे भी परचेजिंग पावर जो है कम होती जा रही है 8.5% के हिसाब से। ठीक है, तो चाहे आपके पास डॉलर्स भी हैं फिर भी कोशिश करें कि अपनी इन्फ्लेशन को कवर करें और हो सकता हो ट्राई करें कि इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आपके पास लेट से $1000 है, आप उसको 6-7 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में 70%, 80%, 100% में इस तरह स्प्लिट करके $70, $60, $80 करके आप स्प्लिट करके और रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, और जितनी देर में ये आपकी ड्यूरेशन जो है अनलॉक होगी उतनी देर में मार्केट की पोजीशन भी कुछ बेटर हो जाएगी और फिर आप अच्छी प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं।
जो लोग जो हैं जिन्होंने क्रिप्टो बाय नहीं की हुई, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो कोशिश करें स्टेबल प्रोजेक्ट्स में लगाएं, फिर इतनी ज़्यादा APY पे ना जाएं। 80% 100% इनमें बिल्कुल मत इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें कि आप जो स्टेबल कॉइन्स हैं जैसे UST है, वहाँ पे 18% आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, 17-18%। टेरा लूना का जो कॉइन है अपना स्टेबल कॉइन, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह कोशिश करें कि फिर स्टेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। आप BUSD में कर सकते हैं 10% पे, USDC पे कर सकते हैं 8-9% पे, तो एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि जो एक्सी इन्फिनिटी का टोकन है AXS और SLP, उन पे वीडियो बनाऊँ। और अगर कोई आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है या इंटरेस्टेड है या किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, तो कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस प्रोजेक्ट को भी कवर करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।